कोई जंगली खेती कर रहा है, कोई कुदरती खेती कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो हमने जहां तक देखा ये है गाय आधारित खेती, गौ माता की और धरती माता की सेवा करने। तो हमने क्या देखा, ऑर्गेनिक और कुदरती। तो हमने इसका क्या नाम दिया कि हमको क्या मिला है भाई, ये नेचुरल फार्मिंग, नेचर से मिलके, पशु जंगल जन जानवरों से मिलके। अभी आप जो ऑर्गेनिक का क्या चल रहा है बाजार में, ऑर्गेनिक जहां तक मैंने देखा समझा, ऑर्गेनिक सिर्फ आपको कोई भी प्रोडक्ट पे थप्पा लगाने के लिए ऑर्गेनिक चाहिए। क्योंकि जिस मैंने जो भी आप देख रहे हो बाहर में पढ़े लिखो सिर्फ ऑर्गेनिक लिखा होना चाहिए बस, वो उससे ऊपर उसके मतलब की कोई पहचान नहीं है, कोई महक नहीं है, कोई सुगंध नहीं है, क्वालिटी का कोई रंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर ऑर्गेनिक देखो तो हम बस संतुष्ट हैं। अभी जो पीजीएस जो सर्टिफिकेट चल रहे हैं फार्मरों को, भाई ऑर्गेनिक आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो आपका माल मोहल्लों में बिकेगा। तो ऑर्गेनिक का मतलब होना चाहिए कि नेचुरल, गुणवत्ता, स्वाद। क्योंकि हम आंखों से भागे चीजें खाने लग रहे हैं, पेट को भागे कोई मतलब नहीं हो रहा है। तो ये हम जो भी मॉडल पे काम कर रहे हैं ये नेचुरल जल जंगल और जानवरों को इकट्ठा करके हम खेती कर रहे हैं। तो इसमें हम अपने खुद के बीज बैंक है, अपना कंपोस्ट है, जल अपना खुद ही का खाद है, मतलब कि अपने खुद के बीज है। और उगाना और बेचना, किसान को एक किराने की दुकान करना, क्योंकि हम अपना सब उत्पाद यही उगाते हैं और यही बेचते हैं। क्योंकि बीच में बिचौलिया कोई नहीं हमारे, हम सीधा कस्टमर को देते हैं, उसको गुणवत्ता चाहिए और हमारे को मान सम्मान से रेट देता है। तो हम इस फार्म पे काम कर रहे हैं। 37 से 38 आइटम हमने ड्राई कर लिया, जिसमें सब्जियां आपका लौकी, घिया, तोरी, करेला, खीरा, सलाद वर्ग को छोड़ के, क्योंकि जो भी खीरा सलाद वर्ग में लेते हो पानी का उसमें यूज होता है। बाकी हमने सब सब्जियां ड्राई कर लिया, मशरूम तक, गोभी तक ड्राई कर लिया, हम आपको दिखावांगे। उसके साथ में हमने किया मल्टी लेयर खेती, बहुत तरह मॉडल। जैसे शहरों में आप देख रहे हो ना, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, फ्लैटें बन रहे हैं। तो हम इस दायरे में नहीं बच गए थे, तो हमने जमीन कम होगी तो हमने सोचा भाई इस दायरे में चलते हैं, ताकि हमारा टाइम भी कम लगे, खाद भी कम लगे, पानी भी कम लगे। तो हमने उस पर 4 लेयर पे काम कर लिया। अब की साल से हम उस पर 5 लेयर पे काम करेंगे। उसके साथ में हमने खेत का बफर जोन बनाया, सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा जो तेज लू ओले आएंगे तो मेरा खेत की सुरक्षा मेरा बफर जोन करेगा। सीजनल मेरे को इनकम आएगी, उससे बायोमास पत्ते मिलेंगे, जो पत्तों को मेरे खाद के रूप में काम करेंगे। फिर तितलियां, भंवरे, चिड़ियां आएंगी। तो जब सब मिलकर साथ काम करेंगे तो उसको नेचुरल फार्मिंग करते हैं। तो हम आपको नेचुरल फार्मिंग दिखाएंगे। तो नेचुरल फार्मिंग का यही है कि आप गौ माता की और धरती माता की सेवा करनी और जहर मुक्त थाली पे काम करना। अगर आप करेंगे और पैसा भी देंगे, अगर आप चीज आपको किसी को, कोई भी बंदा सर्विस पे लग रहा हो जिसकी 50,000 रुपये सैलरी है ना, अगर कोई भी बंदा आके उसको बोल रहा ना भाई आप हम 1 लाख रुपए देंगे, आप काम ज्यादा करो, तो बिल्कुल नहीं करके दोगे ना। तो फार्मर को भी भाई, आप किसी भी फार्मर को जाके मिलो, भाई मेरे को ये चीजें चाहिए, अगर आप 20 रुपए बेच रहे हो तो हम आपका 32 में लेंगे, तो किसान क्यों नहीं उगाएगा? क्योंकि हम खाना नहीं चाह रहे, उगवाना नहीं चाह रहे किसान से। किसान कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी डीएपी, यूरिया, केमिकल अपने घर पे फैक्ट्री लगा रहा है, क्योंकि हम मजबूर कर रहे हैं। हम मार्केट में जाएंगे, मंडी में जाएंगे तो उठा के देखेंगे, चमक नहीं है, साइज नहीं है, लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता इसमें गुणवत्ता कितनी है। हम सेब का टेस्ट है भी नहीं पूछते, भाई आप किस तरह उगाते हो, कहाँ से लाते हो, कुछ कोई सवाल नहीं है, सिर्फ चमक दम आंखों को बढ़ना चाहिए। तो जो इसका भुगतान जो अब कर बेर और आने वाले टाइम में सोच के देखो तो क्या होगा। छोटी सी जंग लड़ी थी, जो एक हमने अब बोल रहे थे लॉकडाउन लग गया था, कोरोना, तो एक छोटी सी जंग थी हमारे, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई हथियार नहीं था। तो हमको समझे में नहीं आता, और आखिरी में कहाँ पे जाना पड़ा, किसान और खेत में। तो किसानी को समझो, खेती को समझो, क्योंकि किसान के बगैर नहीं काम। पहले भी देश किसान ने बचाया और आने वाला टाइम भी देश किसान ही बचाएगा। तो हम ये छोटी सी गौ माता की सेवा कर रहे हैं और आपको सारा मॉडल, हर एक चीज दिखा रहे हैं हम कैसे क्या चीजें उगा रहे हैं। हमारी चीज में चमक दमक नहीं मिलेगी, लेकिन गुणवत्ता और क्वालिटी बिल्कुल जरूर मिलेगी, क्योंकि हम क्वांटिटी पे काम नहीं करते, क्वालिटी पे काम करते हैं। 100 केजी नहीं चाहिए हमारे को, 40 केजी मिल जाए धरती माता से, और हम उसी में अपने संतुष्ट हैं। क्योंकि ज्यादा और जल्दी तो हमारा को बाजार ही सिखा रहा है, आप ये बीज लेकर डाल दो ज्यादा निकलेगा, ये पेस्टिसाइड कर दो आपको जल्दी तैयार हो जाएगा। तो हम उन सब चीजों से हटके, तो क्योंकि ज्यादा की तो जरूरत ही नहीं। अभी हम मतलब मेरा आलू यहाँ 50 रुपए केजी है, और जो किसान केमिकल से कर रहा है उसका आलू 5 से 7 रुपए है। मान लो 100 केजी ले जाएगा, मैं 30 केजी बेच रहा हूँ, लेकिन अब फायदा किसका हो रहा है? धरती माता की सेवा हो रही है, जहर मुक्त थाली हो रही है, और मतलब किसान का खेत से माल बिक रहा है। एक बेचना और एक बिकना, हमारा माल बिकता है। तो हम आपको हर एक चीज दिखाएंगे। तो डॉक्टर जी फिर मतलब मॉडल से उससे तो मनोज जी, ये जो आप सुखाते हो सब्जियां, जी जी, तो ये क्या आप सोलर ड्रायर से सुखाते हो या डिहाइड्रेट करते हो? नहीं, ड्रायर सोलर से, ये ड्रायर सोलर लगा रखे हमने। अच्छा। अभी दिखाएंगे। जैसे हमने ये चुकंदर ले लिया था, ये गाजर ही है। इस गाजर को हमने पहले अच्छी तरह वॉश कर, इसको पीस बना के काट के इसमें सुखा दिया। इसका यूज अब जब सब्जी बनानी है ना, जैसे छोंक लगा, नहीं कुछ नहीं उबाल करना इसका, आप इसका छोंक लगाओगे, उसके अंदर आप गाजर डालोगे ना, तो उसकी स्टीम पहाड़ों में मैडम ये बहुत पुरानी है। ये बहुत पहाड़ों, अब तो सिटी में ऑक्सीजन वेजिटेबल मिल जाती है, पहाड़ों में नहीं होती। नहीं होती। क्या करते हैं विंटर्स में ना, समर में
मेरे हम भी पहाड़ों से हूँ, मैं जी, तो जी, पता है, मेरी बिल्कुल। नानी वानी ना वो पिरो देती थी माला वाला। करेला कचरे कचर खाते थे, फ्रूट भी, जैसे फ्रूट भी हमारे ना बिल्कुल। सेब, जैसे आम पापड़ हमने सुना है, सेब नाशपाती उसकी स्लाइस बड़े थिन काट काट के मट्टी में सुखाते थे, बिल्कुल। और सब्जियों को मालाओं में पिरो पिरो के वो सुखाते, और उनका टेस्ट बहुत ज्यादा, न्यूट्रिएंट ना उसमें आ जाते हैं, मॉइस्चर निकल गया, खाली। न्यूट्रिएंट उसमें रह गए ना, कंसंट्रेट, हाँ, उसका टेस्ट बिल्कुल। और भी अच्छा निकल गया। अच्छा निकल गया। आप ट्राई कर हाँ, क्योंकि हमने तो इसका खाली पानी सोख किया ना, इसके जो न्यूट्रिएंट सब इसी के अंदर है, कोई इलेक्ट्रिशियन इसी में, कोई केमिकल से नहीं सुखाया, कोई स्टीम से नहीं सुखाया, ये नेचुरल ड्राई सोलर से उमस से बन के इससे ड्राई हो गया, तो इसका खाली पानी सोख, एक तो हमारा ट्रांसपोर्ट बच गया, जहाँ 50 kg माल बेचना था वहाँ 5 kg में उतने माल जाएगा। दूसरा हमारे को स्टोर क्षमता होगी, किसान को क्या हो रहा है तो आज ही बेच दो, तो ये कितने टाइम के लिए स्टोर, ये एयर पैक करो तो आप 2 से 4 साल भी रख सकते हो, लेकिन एयर पैक होना चाहिए, बिल्कुल एयर पैक मतलब बिल्कुल एयर टाइट और मॉइस्चर फ्री। मॉइस्चर फ्री एयर टाइट, अब जितना जरूरत है निकाल लो। इसको जो पानी की शौकत हुई है ना, अब दोबारा हम स्टीम करेंगे ना तो उसके अंदर मतलब कि भाप फूकेंगे ना, उसके स्टीम से लेके बिल्कुल प्योर हो जाएगा, मतलब पता भी नहीं लगेगा ये ड्राई गाजर थी। तो इस पे हमने लौकी घिया तोरी कर, हाँ वो चीज है, तो ये ड्राई सोलर इस तरह गोप मनोज जी, अपना अगर मैं इसकी आपके जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, अगर इनकी मैं एक ऑन एन एवरेज जी बात करूं तो मंथली कितने की सेल हो जाती है इनकम, अगर इन केवल वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, मतलब कि पूरे इसकी क्या खाली इसकी जी वैल्यू एडिड ड्राइड प्रोडक्ट है ना, आप सिर्फ की पूछ रहे हो ना, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल ड्राइड, और जो आप ये हल्दी पीस के बेचते हैं, गुड़, ये सारा, ये जो मुरब्बा आंवला, ये सारे बिल्कुल, मतलब कि हमारे एक महीने के 4 से 4.5 लाख रुपए की सेल है पर महीने के यहाँ से, एक महीने एक महीने की। उसमें आपका मतलब बीज भी आ गया, हल्दी भी आ गई, मतलब गुड़ शक्कर सब आ गया, 4 से 4.5 लाख रुपए। और इस महीने की तो मेरे ख्याल में 5 साढ़े 5 तक क्रॉस हो जाएगा, है ना? मतलब क्रॉप प्रोडक्शन को छोड़ दें, हाँ उसके अलावा उसके अलावा जी। सर एक बात और बताओ, आप काफी मेहनत कर रहे हो और आलू की खेती कर रहे हो, सब्जी की खेती कर रहे हो जी, तो आलू जब मार्केट में लेके जा रहे हो, रिटेल में बेचते हो मार्केट में? रिटेल में बुक है जी मेरा, पहले से मतलब 50 kg 40 kg 100 kg ऐसे बुक रहता जैसे 1 एकड़ में आपने 100 क्विंटल के करीब आलू ले लिया, है जी। तो रिटेल में जैसे आपके आसपास के गांव के लोग कितना आलू ले लेते हैं? मेरे पे जी मतलब कि 10 एकड़ की गेहूं वो भी शॉर्ट है, अगर 4 एकड़ में आलू वो भी शॉर्ट है, वो बताओ आप। तो खरीदार मतलब कि आपका विश्वास, आपकी मेहनत, आपकी क्वालिटी जी। कंज्यूमर शहर के है, गांव के मेरे पे 100 किलोमीटर तक के चंडीगढ़ के जी गुड़गांव के पूग ही नहीं रहे, नहीं, मैं ये पूछा अर्बन के, उनके गाँव के भी है बाहर के भी है, तो गाँव वाले तो इन चीजों विश्वास करते नहीं ना, मतलब कि 2% तो हो गए जी गाँव में। क्योंकि वो तो कहते जो खाली शहरों में आलू विश्वास करेगा जी, आपका कर्म, टाइम लगता है, 1-2 साल में काम नहीं हो सकता। जो आप सर काम अच्छा है, नहीं कह रहा हूँ कि मान लीजिए चंडीगढ़ में आलू भेजना है तो कैसे भेजते हो आलू? मतलब कि फिलहाल तो हम अगले को जिसने बुक करा दिया लेके जाना पड़ेगा, हम ट्रांसपोर्ट कोई देगा नहीं आ रहे, हम नहीं भेजते जी। अपने आप लेके जाना। आप ये मार्केट, जैसे मार्केट में जाने के बाद तो आलू से आपने नेचुरली ग्रो किया है, मंडी में तो सारा एक जैसा मंडी तो कोई वो नहीं है, कम बेटा साहब, इनकी मंडी- क्वांटिटी जिसकी 10 ज्यादा होगी, घरे में बेचता नहीं, मेरा बिकता है 100 के, अब मैं ज्यादा करूंगा ना तो फिर मेरे को दिक्कत आएगी मंडी की। आप गुणवत्ता क्वालिटी और लोग पैसे देने के लिए तैयार है। अब मतलब कि 100 क्विंटल निकलेगा नहीं, पहली बात तो मनोज 1 एकड़ में बताऊँ आपको, अगर गांव में या रिटेल में बेचते हो ना जी, तो एक आलू 10 रुपए किलो बिक रहा है, एक 50 रुपए किलो बिक रहा है, जी। मोस्टली लोग 10 रुपए किलो को लेंगे। बिल्कुल मोस्टली लेंगे जी। नहीं, वो एक्चुअली वो ना पढ़ा, जिसने देखा इनका फील्ड वही लेगा इनका। अभी मेरे साथ है ना जो 3 साल से, मैं वो भी टाइम था जो 100 रुपए का पूरे दिन में काम नहीं होता था, तो जो मेरे साथ जुड़ते गए ना, एक बंदे ने कहा जो पढ़ा लिखा समझदार था, जो ये पता मैं अपने बच्चों को खिला के आ रहा हूँ, सबको तो आज भी पैसे से हुआ है, मतलब कि 2% 0.2 हजार डेली खिला रहे हैं, लेकिन उनको पैसा होना चाहिए, वो पैसा भी नहीं बचा रहे, ना मान बचा रहे, ना सामान कुछ नहीं बचा रहे। लेकिन जो जुड़ते गए ना, जब आपकी क्वालिटी में आवाज होगी ना, आपकी क्वालिटी मेहनत से, मतलब कि गौ माता कृपा आप पे जब लगन से करोगे, ये नहीं कि ज्यादा और उस तक करोगे तो थोड़े दिन चलेगा। समुद्र क्वेश्चन पता क्या मनोज हाँ जी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि आप अकेले किसान हो ना, हाँ जी, ये इसे गांव के सारे खेती करने, फिर कहाँ जाके लड़ेंगे, फिर कौन होगा सारे काम का खरीदन, फिर समस्या हुआ है। नहीं जी, मार्केट में ले जाना पड़ेगा जी। मार्केट में, फिर वो 10 रुपए किलो 50 रुपए किलो में कंपटीशन बहुत ज्यादा मैं है। ये नहीं पूछ रहा था, देखो अलग अलग सवाल। हाँ जी, सर, मैं- सिंपल, जैसे इतना बिक गया हाँ जी, उसके बाद जो बच गया आलू अपना, जी उसको स्टोर करते हो आप? नहीं जी, स्टोर बचता ही नहीं है जी, कितना बचेगा तो मतलब कि छोटा किसान क्या है जी, कितना है आलू आपके? मेरे पास अभी 1.25 एकड़ का आलू था जी,
पौने एकड़ का आलू था। तो मतलब कि अगर पूरे में आलू करूंगा, पूरे में हल्दी कर लूं तो दिक्कत आएगी। मिक्स क्रॉप में मैंने बोले किराने की दुकान आप पे थोड़ी हर आइटम होनी चाहिए। अगर डिमांड हाँ, अगर कंज्यूमर भी आपके हो गए ना, 50 की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 20 एकड़ होगा तो मैं कितने को दे दूंगा? 100 फैमिली को दे सकूंगा। अगर 20 एकड़ में भी काम करूंगा, पे आना है तो सारे प्रोडक्ट लेगा और भी लेगा सब कुछ। अगर मैं खाली आलू रखूंगा तो मेरा भी नहीं बिकेगा। अगर मैं खाली आलू करे जाऊंगा तो गांव में नहीं बिकेगा। तो कम से कम 5,000 7,000 का सामान लेके जाएगा, तेल फूक के भी आएगा। अगर खाली एक चीज होगी ना, वो तो कर ही रहे थे, फिर गेहूं जीरी दान कर ही रहे थे। उदयपुर में ना चित्तौड़गढ़ के पास एक अपने हासी का किसान है ना सर, किसान तो क्या बिजनेसमैन है, तो वो ऑर्गेनिक करता था उस टाइम, आज से कुछ 7-8 साल पहले, 10 साल पहले। तो उसका जो गाय का घी था 2500 रुपए किलो लाइन में लग के बिकता था। क्यों? सिंगल था, सिंगल इन द सेंस की उसकी डिमांड थी। अब अगर सारा ही काम करने लग जाएगा तो मार्केट मतलब फिर वो दिक्कत आएगी। सुनिए, इसका सवाल का जवाब मैं देता हूँ आपका। हम वर्कशॉप में गए थे वडोदरा, तो वहाँ पे डॉक्टर चंदेल हैं, राजेश्वर चंदेल वीसी हैं सोलन यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने एक सवाल किया सभी से कि भाई जो गुड क्वालिटी फूड है उस पे राइट क्या सिर्फ एक एलीट ग्रुप का है जिसके पास पैसा है? नहीं है ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है अभी। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। भाई क्या उसमें एक सवाल पूछा था उन्होंने, क्या जो गुड क्वालिटी फूड है, न्यूट्रिशियस फूड है, उस पे हक सिर्फ किसी एलीट ग्रुप का है जिसके पास पैसा है? नहीं, उस पे सबका हक है। सबका। जब ये प्राकृतिक खेती बड़े स्तर पे फैलेगी, डिमांड एंड सप्लाई का अंतर घटेगा तो आपके रेट भी घट जाएंगे। ये खास प्रोडक्ट आम लोगों के लिए बन जाएगा, बन जाएगा। सबके लिए हो जाएगा, सारे ही करना। हाँ तो वही तो मकसद है कि खर्चा नहीं फिर वही हो जाएगा, नॉर्मल रेट पे आ जाएगा मकसद ये। नहीं सर, सरप्लस हो जाएगा तो रेट डाउन भी आ जाएंगे। हाँ तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, रेट तो डाउन आएंगे। ऐसा है ना, 10 साल तो भी सर नहीं 10 साल तो बढ़ेगा, आदमी तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़े नहीं है। आप जी आप खा कितना रहे हैं, 50 कितना